बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अली शाबासी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के पंजाब दही रानी प्रोग्राम के तहत बहावल नगर में 49 इज्तमाही शादियों की तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब में सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल सोहेल शौकत बट, MNA मियां अब्दुल गफ्फार कालू का मेंबर MPA सोहेल खान जाहिद, MPA काशिफ नवीद और MPA इनाम शौकत बारी की शिरकत हुई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस्लाम कुरैशी की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के पंजाब दी रानी प्रोग्राम के सिलसिले में 49 इज्तिमाई शादियों की पुरवकार तकरीब का एहतमाम निजी शादी हाल में किया गया। मेंबर कौमी असम्बली मियां अब्दुल गफ्फार कालू का वट्टू ने तकरीब में बतौर ख़ास शिरकत की। तकरीब में सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल सोहेल शौकत बट, मेंबर सूबाई असम्बली सोहेल खान जायद, मेंबर सूबाई असम्बली नाम शौकत बारी, मेंबर सूबाई असम्बली काशिफ नवीद पनसोता, कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न मुसर्रत जबी और मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा, डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भोन और DPO हाफिज कामरान असगर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ज़हूर हुसैन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू आफ्ताब हुसैन, असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अहमद, मुतल्लिका महकमों के सरबराहान, मीडिया पर्सनस और दूल्हा दुल्हन के अजीज़ व अक़ारब मौजूद थे। शुरकाए तकरीब ने नौबहता जोड़ों को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरफ से इज्तिमाई शादी के तमाम जोड़ों को डबल बेड, मैट्रेस, शीशा, डिनर सेट, खाना पकाने के सामान, पंखा व दीगर सामान के तोहफ़े भी समेत धीरानी प्रोग्राम सलामी कार्ड भी दिया गया। धीरानी सलामी कार्ड के जरिए हर नौबहता जोड़ा के 1 लाख रुपए सलामी हासिल कर सकेगा। महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल की जानिब से नौबहता जोड़ा और तकरीब के शरका को ज़हराना भी दिया गया। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल सोहेल शौकत बट धीरानी ने तकरीब में इज़हार ख्याल करते हुए नौबहता जोड़ों को वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मुबारकबाद पेश की और उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब सुबह व फलाह, बहबूद और तरक्की व खुशहाली के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब धीरानी प्रोग्राम न सिर्फ एक फलाही मनसूबा है बल्कि ये समाजी तरक्याती और ख़वातीन की खुद मुख्तियारी और अवामी भलाई की तरफ भी एक बड़ा कदम है। मेंबर सूबाई असम्बली सोहेल खान जायद ने इज़हार ख्याल करते हुए पंजाब धीरानी प्रोग्राम के शानदार इनकाद पर महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान व स्टाफ और मुतज़्ज़मीन की काविशों को सराहा। उन्होंने नौबहता जोड़ों की ज़िंदगी के नए सफ़र का आगाज़ पर मुबारकबाद भी दी। इस मौका पर बैतुल माल सोहेल शौकत बट ने कहा कि धीरानी प्रोग्राम पंजाब की तारीख का मुनफरिद प्रोग्राम है। उन्होंने बताया कि पंजाब में रवां साल में मजमूई तौर पर 3000 इज्तिमाई शादियाँ कराई जाएंगी और पहली मरहला में 1500 से इज्तिमाई शादियाँ कराई जा रही हैं। और लाहौर में जगी वासियों का राज, शहरी परेशान होने लगे, जिंदगी दोबर हो गई। मुतअद्दिद बार असिस्टेंट कमिश्नर और पंजाब पुलिस 15 कॉल करने के बावजूद भी जगी वासियों को जहां से हटाने का अभी तक कार्रवाई अमल में नहीं ला सकी। शहरी लाहौर के बच्चे स्कूल, मसाजिद और बाहर जाने से डरने लगे। घर में रहने वाली खवातीन भी महफूज नहीं। बगैर इजाजत के जगी वासी किसी के घर में दाखिल हो जाती और जिससे शहर की खवातीन घर में गैर महफूज। वजीर आला पंजाब और आला हुकाम से अपील है कि जगी वासियों को जहां से फौरन हटाया जाए, शहरी भी सुख का सांस ले सके। और पाकिस्तान को पोलियो फ्री मुल्क बनाने के लिए 3 फरवरी से पोलियो मुहिम का आगाज होने जा रहा है। इस सिलसिले में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस और BHQs में पोलियो टीमों को ट्रेनिंग दी जा रही है। यूनियन काउंसिल मॉनिटरिंग ऑफिसर और एरिया इंचार्ज पोलियो टीमों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। UCMO का कहना था कि यूनियन काउंसिल 23 मंगीनी में 5970 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का टारगेट है। 5211 घरों को चेक करने का टारगेट दिया गया। पोलियो मुहिम को कामयाब करने के लिए शहरी पोलियो टीमों के साथ ताउन करें। अपने 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं। उम्र भर की माजूरी से बचाएं। और देपालपुर में बेंजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर का इनेकाद किया गया, जिसमें खवातीन को इमदादी रकम की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। मजीद जान लेते हैं राशिद अली से, जो इस वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर जानसेब अकरम के साथ मौजूद हैं। जी राशिद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल दीपालपुर में, जहाँ जो है खवातीन को इमदादी रकम देने के लिए कैंप का इनेकाद किया गया है। मेरे साथ इस वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर जनाब जहाँसेब अकरम साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि ये जो कैंप है यहाँ कितनी खवातीन जो है उनको पैसे मिल चुके हैं और कितने फीसद जो है वो रह चुके हैं, और ये जो कैंप है ये कब तक यहाँ जारी रहेगा?
सिलसिले में 4 साल हुआ और अब जो करंटली है वो सिर्फ और सिर्फ 35 बीघे है। तो ये 2-3 दिन में हम इसे भी वाइंड अप करते हैं। अब हम इसे दफ्तर में जो रिमेनिंग लेफ्ट ओवर बाकी है उसको हम दफ्तर में शिफ्ट कर लेंगे। हम दफ्तर में जी, जैसा कि आपने सुना, असिस्टेंट डायरेक्टर जनाब जहांज़ेब अकरम साहब का कहना है कि 76,000 जो ख़वातीन थी उन्होंने इधर से जो पैसे हैं वो रिसीव कर लिए हैं। मज़ीद ये 2-3 दिन जो है ये कैंप जारी रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया राशिद तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि नवाब अली मोहम्मद शहर के इंडस पब्लिक स्कूल के ऑनर इमरान बहावल लाखों की जानिब से अवार्ड तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाका मकीनों मुख्तलिफ मकातिब फिक्र से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात मुमताज अली सोलंकी, मीर मोहम्मद बगियो, सीनियर सहाफ़ी यूसुफ रन की कसी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में केजी क्लास से 8वीं क्लास तक के पोजीशन लेने वाले तलबा को इनामात दिए गए, जबकि इनाम जोकियो, आमिर और मोहम्मद रन सबा और दीगर तलबा को स्कूल में नुमाया पोजीशन हासिल करने पर मेडल भी पहनाए गए। इस मौके पर मेहनती उस्ताद नईम लाखो, मशाहिद शाह मोहम्मद समी और राशिद और दीगर की काविशों को सराहते हुए मुख्तलिफ मकातिब फिक्र सान ताल्लुक रखने वाले मुअज़्ज़िज़ीन खड़े होकर तालियां बजाकर खराज तहसीन पेश किया। बहावल नगर से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि बहावल नगर के नवाही गांव में अफसोसनाक वाकया पेश आया। मल्टी अरोया में साबका रंजिश पर फायरिंग, खातून जाँ बहक हो गई। जाँ बहक होने वाली खातून की शनाख्त जरमीना बीबी के नाम से हुई है। डीपीओ कामरान असगर ने वाक़े का नोटिस ले लिया। थाना सदर पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। खातून की लाश को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि हवेली लेखा के शहर ने तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करने पर इंतजामिया के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन दायर कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने खारिज कर दी। हवेली लेखा शहर में एक बार फिर तजावुज़ात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं शाहिद सईद भुट्टो अपनी इस रिपोर्ट में। चंद रोज कबल डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा के अहकामात की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी हवेली लखा की ज़ेरे निगरानी हवेली लखा शहर में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, जिसके खिलाफ शहरी नवीद अहमद ने लाहौर हाई कोर्ट में इंतज़ामिया के खिलाफ रिट पटिशन दायर कर दी। शहरी नवीद अहमद ने पटिशन में एतराज़ उठाया कि इंतज़ामिया ने नोटिस दिए बगैर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया है, जिससे शहरियों की इमलाक को बहुत ज़्यादा माली नुकसान का सामना करना पड़ा। इंतज़ामिया की तरफ से वकील सफाई मियाँ सरफराज अहमद वटू एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब दरख्वास्त गुजार व दीगर तजावुज़ात कैम करने वाले अफराद ने तजावुज़ात कैम की तो क्या उन्होंने इंतज़ामिया को नोटिस दिया था या इजाज़त ली थी। इस पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने शहरी नवीद अहमद की रिट पटिशन खारिज कर दी। रिट पटिशन खारिज होने के बाद एक बार फिर म्यूनसिपल कमेटी हवेली लखा के अमला ने शहर में तजावुज़ात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन करने का प्लान तैयार किया है। ऑपरेशन की क़यादत एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी हवेली लखा असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर नईम बशीर करेंगे। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी हवेली लखा का कहना है कि मुतअद्दिद बार ऐलानात करवा चुके हैं, सोशल मीडिया पर भी आगाह कर चुके हैं। शहरी तावन करें और शहर को खूबसूरत और कुशादा बनाने में हुकूमत का साथ दें। और रहीम यार खान आईजी पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर के हुक्म पर शादी कर शहीद पुलिस लाइन में जनरल परेड का इनेकाद किया गया। रहीम यार खान डीपीओ रिजवान उमर गोंदल की हदायत पर डीएसपी सिटी आसिफ रशीद ने परेड का मुआयना किया और सलामी ली। जनरल परेड में जिले पुलिस, एलिट फोर्स और ट्रैफिक पुलिस और लेडी पुलिस के दस्तों ने भी हिस्सा लिया। परेड में शामिल दस्तों ने जनरल सलामी पेशी की और मार्च भी पास किया। सकरन में बदअमनी पर ज़ाब्ता न हो सका। चंद घंटों के अंदर डकैती और चोरी की 7 वाक़यात हो गए। पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं सकरन से जीएम लुगारी जी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सकरन में एक ही दिन में चंद घंटों के अंदर सकरन के मुख्तलिफ इलाकों से डकैती और चोरी की 7 वाक़यात हुए। सकरन के नवाई गांव मीर खान लगारी में दिन दहाड़े मोहम्मद अयूब लगारी की बकरी और दुर मोहम्मद लगारी की बकरी चोर चोरी कर गए, जबकि काजी अहमद रोड पर 2 मुसल्लह अफराद आफताब परियार से मोटरसाइकिल 20,000 नकद रकम और सकरन के करीब चौथा मेल स्टॉप पर कासुम रिंद से मुसल्लह अफराद असले के जोर पर मोटरसाइकिल और नकद रकम छीन कर फरार
फरार हो गए। दूसरी जानिब सकरन शहर में हाफिज अब्दुल रसूल बिरोही की मस्जिद के सामने खड़ी मोटरसाइकिल चोर चोरी कर गए, जबकि दीवान बिरादरी के 2 अफराद हाला बिरान से सकरंड आ रहे थे। सकरंड कौमी शाहरा मीर खान लगारी के करीब 2 मोटरसाइकिल मुसल्ला अफराद असले के जोर पर मोटरसाइकिल 2 लाख नकद रकम और मोबाइल छीन कर फरार हो गए। सकरन में आए रोज बदअमनी के वाक़यात से ऐसा लग रहा है कि सकरन में कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। पुलिस बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है। जी बहुत शुक्रिया जीएम लोगारी। आगे बढ़े आपको बताएं कि प्राइमरी स्कूल टीचर्स एसोसिएशन जिले सजावल के साबिक जिला सदर मोहम्मद मूसा लोगारी की पहली बरसी मनाई गई। खलीफा रसूल बख्श कुरैशी की ज़ेर सदारत मुनक्किद होने वाली तकरीब में सजावल के सियासी और समाजी शख्सियात समेत सैकड़ों उस्ताद और शहरियों ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि साईं मूसा लोगारी जिस्मानी तौर पर तो हमसे जुदा हो चुके, मगर रूहानी तौर पर हमसे जुदा ना हो सके। उनकी प्राइमरी उस्ताजा के लिए की गई खिदमात ने उन्हें अमर बना दिया। उन्होंने कहा कि मोहम्मद मूसा लोगारी हक की बात हमेशा मुंह पर रखते थे, चाहे सामने वाले को बुरा लगे या अच्छा, मगर मुनाफकत और गद्दारी के अल्फाज उसकी डिक्शनरी में कभी शामिल नहीं थे। और दादो सैपको एसी अरशासियार इंजीनियर अब्दुल अजीज एसडीओ तुफैल पनहोर की रहनुमाई में दादो जिले की चारों तहसीलों में सैपको की जानिब से बिजली की बकायाजात और बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं असगर खान मला। जी असगर खान मला, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। पूरी सिंध की तरह दादू में सेपको की तरफ से बकायादार और कुंडी लगाने वाले शहरियों के खिलाफ आज ऑपरेशन शुरू हो गया है। तो अभी यहाँ मौजूद अफसरान से पूछते हैं इस बारे में मजीद क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमारी मिनिस्ट्री एनर्जी में और सीओ सेक्टर की हिदायतों पे हम ऑपरेशन कर रहे हैं, जो लोग चोरी कर रहे हैं उनको भी अरेस्ट कर रहे हैं और जो बिल नहीं भर रहे हैं उनको भी अरेस्ट कर रहे हैं। जिनके कनेक्शन बार बार काट रहे हैं, वो बिल नहीं भर रहे हैं और कुंडे लगा रहे हैं, उनके खिलाफ आज कार्रवाई हो रही है रेंजर के साथ और कुछ एजेंसीज के साथ मिल के आज ऑपरेशन कर रहे हैं। कितनी बकाया जाता है तकरीबन साल के लिए? इधर जो हमारी दादू में 15 अरब रुपए हैं जो लोगों के पास बकाया जाते हैं, तो वो हम रिकवर कर रहे हैं। अच्छा जी, कार्रवाई तो आहे पर शहरनि खे को रिलीफ ॾियण का कचहरी या अहिड़ो को प्रोग्राम आहे? तो ओपन कचहरी हम कर रहे हैं, वीकली कर रहे हैं, अभी भी मैंने की है, तो उसमें काफ़ी मसले हल किए हैं। जो आता है उसका हम मसला हल कर लेते हैं, जैसे हमें इंस्ट्रक्शन है। शहरियों को सर क्या पैगाम देंगे? शहरियों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि कूड़ा कल्चर ख़त्म कर दें, चोरी बंद कर दें, तो जैसे हम लोड शेडिंग का खात्मा कर सकें। ऑपरेशन तो हम डिफ़ॉल्टर और कोंडा कनेक्शन के खिलाफ कर रहे हैं, जिसकी भी बकाया जाते हैं और जिसका कोंडा कनेक्शन लगा हुआ है तो उसके खिलाफ मुआवजा के खिलाफ एक्शन। अच्छा, कब तक ये चलेगा ऑपरेशन? जब तक बकाया जात जमा ना हो और कोंडा कल्चर खत्म ना हो तब तक ये जारी रहेगा। और आपके साथ कौन कौन से इदारे ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं? इदारे तो सारे हमारे साथ इकट्ठे हैं, रेंजर है हमारे साथ, पुलिस वर्सेंट पुलिस भी है, तो सारे इकट्ठे मिलकर जो है ना वो काम कर रहे हैं। दादू शहरियों को क्या पैगाम देंगे? दादू शहर के ये पैगाम है कि कोंडा कनेक्शन को ख़त्म करें और अपने बकाया जात जो है ना वो जमा करें। जो खुली कचहरी लगी है, खुले कचहरी के लिए एक्शन साहब इसी साहब बैठे होते हैं, जिस कंज्यूमर का भी मसला होता है वो टाइम टू टाइम हम जो है ना उसको मसला हल करते हैं। बनूंगा आपकी आवाज़। एवन टीवी दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। और ओकाड़ा करप्शन के खिलाफ डीपीओ का सख्त एक्शन। इंक्वायरी रिपोर्ट में कसूरवार होने पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नौकरी से बर्खास्त। 2 रोजा कबल पुलिस एहलकार की रिश्वत लेने की वीडियो मंजरेआम पर आते ही डीपीओ ने नोटिस ले लिया। डीपीओ ने एएसआई को फौरी मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दिया था। डीएसपी लीगल ने इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल करके पेश कर दी। थाना 20 डिवीजन में तैनात एएसआई जाहिद अली ने शहरी से रिश्वत वसूल की। करप्ट अनासर की महकमा पुलिस में कोई जगह नहीं। बदउनवानी और करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। डीपीओ अरशद हदायत की गुफ्तगू। और सेहत दुश्मन कारोबार करने वाले अनासर के खिलाफ शिकंजा सख्त। डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर चिन्योर में फूड सेफ्टी टीमों की जिला भर में 107 फूड पॉइंट्स यूनिट्स की चेकिंग की गई।
पंजाब फूड अथॉरिटी चिंगौर ने कार्रवाई करते हुए 300 से ज्यादा ममनुआ गुटखा के साशे और भारी मिकदार में दीगर एक्सपायरी अशिया को तलब कर लिया। भारी जुर्माने आयद तर्जमान फूड अथॉरिटी का कहना था कि अली सुबह दाखिली और खारजी रास्तों की नाकाबंदी करके 34 गाड़ियों में 4500 से ज्यादा दूध का मुआयना किया गया। मौके पर टेस्ट नाकिस पाए जाने पर 50 लीटर दूध तलब और 4 गाड़ियों को भारी जुर्माने आयद कर दिए गए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पब्लिक स्कूल गडाब कराची में एक शानदार मैच कचहरी का इनाकाद किया गया, जो सिंध की सकाफत की खुशबू से मुअत्तर एक यादगार तकरीब थी। प्रोग्राम में तुलबा उस्ताज़ा और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के दौरान लोक अदब की मुख्तलिफ असनाफ जैसे शायरी, लोकबेत, टैबलोस और तकरीर पेश की गई। शुरका के दिलों में खुशी और जोश पैदा करने में कामयाब हैं। प्रोग्राम के खास मेहमान में सिंध के मारूफ अदीब और प्रोफेसर डॉक्टर रहमान गुल पालारी और सिंध ग्रेजुएट्स एसोसिएशन गडाब ब्रांच के सदर अरशद अली बलोच और समाजी शख्सियत हाजी मंजूर अली जोहियो, प्रोफेसर अली नवाज, जफर हमीद बलोच शामिल थे। इसके अलावा स्कूल प्रिंसिपल हालिद सैफुल्लाह भट्टी और वाइस प्रिंसिपल एकेडमिक कोऑर्डिनेटर उस्ताज़ा और नए तुलबा और तालबात की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की। और वज़ीर आला पंजाब के टीवीएन के मुताबिक साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम की बुनियाद और डिप्टी कमिश्नर कसूर के इकदाम पर असिस्टेंट कमिश्नर चौनिया तलहा अनवर का चौनिया शहर में सफाई आगाही वॉक किया गया। सफाई आगाही वॉक म्यूनसिपल कमेटी से होती हुई चौनिया बाजार गल्ला मंडी से वापस म्यूनसिपल कमेटी का एहतमाम पजीर रही, जिसमें तहसील मॉनिटरिंग अरीज फातिमा, क्लर्क LWMC ऑफिसर AC ऑफिस चौनिया मोहम्मद इरफान मुनीर, सदर बाज चौनिया गुलाम मोहिउद्दीन और एडवोकेट चेयरमैन मियां मोहम्मद नसीम एडवोकेट और वाइस चेयरमैन हाजी बिलाल हाशमी भी इस वाक़ का हिस्सा बने। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर चौनिया ने LWMC के जिम्मेदारान को शहर में सफाई सुथराई के लिए मुनासिब इक़दाम उठाने की हिदायत की। उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को हिदायत की है कि वो गली मोहल्लों और मेन शाहराहों की सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।